नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताज़ा और दमदार खबरें लेकर आया हूं। तारीख 6 दिसंबर 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आज की न्यूज सुनने से पहले एक छोटा सा जीके सवाल, सही जवाब कमेंट में लिखिए और एक विजेता को अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट सरप्राइज दिया जाएगा। जीके प्रश्न, रूस की राजधानी कौन सा शहर है? ए. सेंट पीटर्सबर्ग, बी. मॉस्को, सी. नोवोसिबिर्स्क, डी. कजान। सही उत्तर कमेंट में डालें, विजेता को अगली पोस्ट में इनाम मिलेगा। पुतिन मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात, 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर। कल 5 दिसंबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और टेक्नोलॉजी समेत 25 से अधिक अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा साझेदारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट की। शाम को डिनर के बाद पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। चलते हैं, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिगो संकट, एक ही दिन में 550 फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री बेहाल। एविएशन सेक्टर में कल बड़े पैमाने पर अफरा तफरी रही। इंडिगो एयरलाइंस ने एक ही दिन में लगभग 550 उड़ानें रद्द कर दी और पिछले 5 दिनों में कुल रद्द उड़ानों की संख्या 1700 पार हुई। यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कनेक्टिंग फ्लाइटें मिस हुईं और एयरपोर्ट पर लंबी कतारें बनी रहीं। इंडिगो के सीईओ ने माफी मांगी और कहा, हालात कुछ दिनों में सुधरेंगे। डीजीसीए ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखते हैं अगली खबर की और तरफ। यूपी में घुसपैठियों पर योगी मॉडल, हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार अब राज्य के हर मंडल में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ और अन्य जिलों में पुलिस ने झुग्गियों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और संदिग्धों की पहचान और पूछताछ भी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और पहचान स्पष्ट करने के उद्देश्य से है। बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पहिए थमे, यात्री परेशान। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के 19 जिलों में कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर डाला और दर्जनों यात्री प्रभावित रहे। किसान एमएसपी गारंटी कानून और लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ की मांग कर रहे थे। स्थानिक प्रशासन ने काफी संयम दिखाया, पर यात्री और माल परिवहन पर असर पड़ा। चलते चलते अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो राशन पानी बंद, मंत्री के बयान पर बवाल। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के एक बयान ने सियासत गर्म कर दी है। उन्होंने सागर में कहा कि यदि लोग एसआईआर फॉर्म नहीं भरते तो राशन, पानी और कुछ सरकारी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे जनता को डराने धमकाने वाला बताया। प्रशासन ने बाद में स्पष्टीकरण देने की बात कही, पर राजनीतिक विवाद फिलहाल जारी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, डीके शिवकुमार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में ये नोटिस भेजा गया है। इसमें उनसे कुछ वित्तीय लेन देन और संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि मामला आगे कितना बढ़ता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर इस पर खास सतर्कता बरती जा रही है। तो चलिए अगली खबर के लिए तैयार हो जाइए। यूपी में 100 करोड़ का होम लोन घोटाला सामने आया है और एसटीएफ ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो जाली दस्तावेज बनाकर बैंकों से होम लोन लेकर 100 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि सिफारिशी और फर्जी कागजात का पूरा जाल बिछाया गया था
और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैंकिंग चैनलों में अब जांच और तेज कर दी गई है और प्रभावित खातों और दस्तावेजों की सत्यता की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। कानून व्यवस्था ने इस बार सचमुच बड़ी कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। बिहार पटना में बुलडोजर एक्शन, 9 टीमें मैदान में। पटना प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक बुलडोजर अभियान चलाया। इसकी देखरेख के लिए 9 विशेष टीमों का गठन किया गया और शहर के कई प्रमुख हिस्सों में सड़क किनारे बने अवैध होटल, दुकानें और झुग्गियां ध्वस्त की गईं। इस कार्रवाई से बाजार और ट्रैफिक प्रभावित हुए और स्थानीय लोगों में हो हल्ला मचा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम साफ सफाई और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री। हिमाच्छादित पहाड़ों से फैलती ठंडी हवाओं के कारण मैदानों में ठंड और बढ़ गई। राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और मध्य प्रदेश के लगभग 17 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी रखने और गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की चेतावनी दी गई है। चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। उत्तराखंड हादसा, चंपावत में खाई में गिरी बोलेरो, 5 की मौत। उत्तराखंड के चंपावत से दर्दनाक खबर आई। एक बोलेरो अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राहत और बचाव टीमों ने पहुंचकर शवों को निकाला और स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक रिपोर्ट में वाहन की स्थिति और सड़क हालात पर भी नजर रखी जा रही है। अब यह थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।